अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे से व्यूवर्स, जहाँ कहीं भी हैं, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी अच्छी सी प्यारी सी दुआ के साथ हमारा आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। आज इतना मज़ा आया। आज पहले मुर्गों ने तंग किया, फिर मामू ने तंग किया और सही रौनक लगी रही। हाँ, गैस ने भी और लाइट ने, हर चीज़ तो आज हमारे खिलाफ जा रही थी। अफ्तारी उसका दिल ही नहीं था कि किसी चीज़ का कि हम अफ्तारी तक पहुंच पाएँ, लेकिन क्या करते, फिर लगे रहे। तो फिर मुर्गियों को मैंने बिठाना था अंडों पे। हाँ, आज आप लोग नीचे थे और मैंने मुर्गियों को बिठाया। मुर्गियों को नहीं, एक मुर्गी को मैंने बिठाया, अंडों पे बिठाया। काफ़ी दिन से मैं कोशिश करती, लेकिन मुर्गे मेरे काबू ही नहीं आ रहे थे, वो उसको पकड़ने नहीं दे रहे थे। ये मैं तो हैरान हो रही, इतने सख्त मुर्गे हैं कि ये हाथ नहीं लगाने दे रहे थे। मैं भी बड़ी हैरान हुई थी कि मतलब इंसान गार्ड बने हुए हैं, ये तो ऐसे जैसे वज़ीर आज़म के सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। तो इन्होंने तो सही है उसको मरियम नहीं, वो जैसे इंसानों में होता है ना, वो एक बंदे को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ऐसे ही ये सारे उसको पकड़ के लगे हुए थे, उसको हाथ ही लगाने दे रहे थे। फिर आज मैंने क्या किया कि ये अंडे इसके अंदर डाल के ना, तो उधर रख दिए दड़बे में। मैंने कहा चलो इस तरह करके रखती हूँ, शायद वो खुद ही बैठ जाएगी। लेकिन वो डर रही थी कि ये अंडे पता नहीं मेरे हैं किसके हैं। अब ये निकल आए हैं अंडे जो मामा ने छुपा के रखे हुए थे ताकि हम इन तक ना पहुंच सकें। मामा ने अंडों को पटारी में रख के ऊपर मसाले वाले पैकेट रखे हुए थे कि किसी तरीके से इनकी नज़र ना पड़े। मैंने मुर्गी बिठानी थी ना, आप लोगों ने तो खाए जा रहे थे, तो मैंने कहा चलो मुर्गी बिठाते। यहाँ पर ये देखो ज़रा, यहाँ पर ये सीन बड़ा प्यारा था, है ना, वाकई बहुत प्यारा। मैंने ऊपर वाले गमले में पानी डाला तो उसका कतरा नीचे गिरा, और नीचे वाला गमला खुद ही उसको, अल्लाह की कुदरत कि वो जो कहते हैं नसीब वाला कतरा होता है या दाना होता है, वो इंसान तक पहुंच जाता है, हकदार तक। उसके बाद मामा ने क्यारी सेट की, क्योंकि मुर्गियों ने क्यारी की बुरी हालत की हुई थी कि क्यारी पहचान ही नहीं जानी। ये सारे मैंने फिर जो हेल्दी पौधे थे ना, ये सारे निकाल के तो फिर मैंने दूसरी जगह इनको शिफ्ट किया। आज बहुत टाइम, आज हर चीज़ ही हमारे उल्टी चल रही थी। एक तो यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर सेट किया, अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर बहुत प्यारे। जब बन जाएगी ना, जब गर्मियाँ आएंगी, रमज़ान, ईद पे, हाँ ईद पे जब हम ऊपर जाएंगे ना, शिफ्ट होंगे, तो फिर बड़ा मज़ा आएगा यहाँ पर। तो इस तरह करते करते मेरे तो आज काफ़ी टाइम है। और आप लोग आराम नीचे करें, आप लोगों को नहीं पता ऊपर मैं इतना खप रही थी। नहीं, हम कॉलेज गए हुए थे, उसके बाद सोने लग जाती। तुम लोग ये नहीं कहते कि थोड़ा सा ऊपर आके देखो माँ क्या कर रही है ऊपर। उसके बाद हम आ गए किचन में हमने बनाई अफ्तारी। अब मम्मा फेंटेंगी अंडों को, जैसे मम्मा हमें बचपन में फेंटती होती थी। ऐसे फेंटती थी आप याद है आप लोग? मुझे बिल्कुल याद है। किस चीज़ से? अंडे को जरा चम्मच के साथ फेंटते। मैं अभी हथियार बता नहीं सकती। अब कबाब फ्राई होंगे, साथ ही पकौड़ों का मसाला तैयार हो गया है, और साथ ही चना चाट के लिए भी मसाला तैयार हो गया। वो आशी तैयार कर रही है, पकौड़ों वाला आप तैयार कर रही हो। हाँ, ये आशी लगी हुई है, आशी कर रही है। आशी माशाल्लाह, इसने भी, ये था दही बल्ले, चना चाट था। अच्छा, तो ये उसके बाद मैं फ्राई करती जाती हूँ, आप लोग चीज़ें तैयार करके मुझे दो। तो फिर इसी तरह ये काम जो है ना, ये बड़े भागम भाग आ रहे थे। और जैसे मसाला तैयार हो, अब लाइट भी देखो, लाइट ने भी इतना तंग किया हुआ था। वाकई लाइट तो कभी कभी तो बिल्कुल ही। अफ्तारी के टाइम जाने की क्या तुक बनती, गैस की या अफ्तारी ये इसकी लाइट के, ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो यहाँ पे अंधेरे में, ये उस टाइम बिल्कुल अंधेरा था, और मैं टार्च की लाइट से ये देखो ज़रा, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। अब पकौड़ों का मसाला तैयार हो रहा है। पकौड़े तैयार होंगे तो तब पकौड़े तैयार होने से पहले गैस चली गई थी। हाँ, फिर वो हमें बाहर सिलेंडर रखनी पड़ी, और जैसे हमने बाहर सिलेंडर, फिर तेरे मामू आ गए, उन्होंने जो हमें तंग किया। मामू बहुत तंग करते हैं। ये पहले का मसाला पड़ा हुआ था, तो मामा ने उसको भी बीच में ऐड कर दिया कि वो ज़ाया ना हो। फ्रिज के अंदर सारी चीज़ें आप लोग रख देते हो, इतना फ्रिज भर जाता है। फिर मैं साथ साथ उनको, हमें पता है ना, आप सेट कर मिक्सिंग नई और पुरानी चीज़ों को मिक्स कर करके फिर मैं लगी रहती हूँ। उनके जुगाड़, पाकिस्तानी जुगाड़ वाला खाता कभी तो हो जाता है कि वो चीज़ें जो है उनको भी करना होता है, साथ साथ फ्रिज भी खाली करनी होती है, फिर नई चीज़ें साथ आ जाती है। पता नहीं कितने बड़े मुश्किल, गैस भी ऊपर नीचे हो रही थी, जिसकी वजह से कबाब भी थोड़ी मुश्किल से फ्राई हो रहे थे बहुत। अब आगे हैं जी मामू। अब मामू का तो करैक्टर ही डिफरेंट है बीच में।
हाँ, उसने कहा ये चूल्हा अंदर क्यों रखा है, इसको बाहर लेके आए इधर रोशनी में बाहर। फिर हम लेके बाहर देखो मेरा किस तरह इतनी मुश्किल हो रही थी हमें बैठना ना, हमें वो उस पर काम करना आ रहा था क्योंकि हमने बाहर इस तरह कभी रखा नहीं है चूल्हा ये वाला। बड़ा मुश्किल था सिलेंडर के ऊपर काम करना, गैस के ऊपर काम करना आसान होता है, ये सिलेंडर पे वाकई मुश्किल होता है, कभी इसकी गैस बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। और मामू ने तो हमें इतना तंग किया सिर्फ इसी वजह से कि आप लोगों को काबू नहीं हो रहा। और फिर मुझे दोबारा जो है ना वो ऊपर इफ्तारी से पहले फिर दोबारा मैं ऊपर आई टार्च लेके, तो मैंने कहा मुर्गी के देखूँ कि बैठी है कि नहीं बैठी। फिर मैंने उसको अच्छे से सेट करके उसके ऊपर टोकरी शोकरी दे के दरवाजे अब कैसे बैठी हुई है? पहले हाँ, तो आई नहीं पहले थी हाथ पास। लगा रही थी, तो अब देखो कितने सुकून से बैठी हुई है। फिर इसी तरह शाम हो गई, पता ही नहीं चलता, टाइम तो हाथों से निकलता है। उसके बाद ये हमने टेबल सेट कर लिया है, खजूरें निकल रही हैं, सारी चीज़ें टेबल पर आ गई हैं। और ये तेरे पापा ने खजूरें जो है ना ये बिल्कुल ऐसे जिस तरह ना हलवे की तरह की खजूरें हैं। बड़ी प्यारी खजूरी ये वाली जो थी ना बहुत अच्छी थी। और उन्होंने शरबत भी तैयार हो गया। हाँ शरबत बन गया। और फिर आपने ब्लॉक पकौड़े भी मसाला तो बहुत है आज तेज ही कर दिया, इतना तेज करना नहीं चाहिए था वैसे, मेरा नहीं इतना तेज नहीं था, लाइट सही था। और रोजाना कहते हैं कि हम शरबत नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर शरबत बन जाता है, फिर शरबत बन जाता है। शरबत के बगैर मजा नहीं आता। हाँ, कुछ टेबल भी अच्छा नहीं लगता थोड़ा कलर रंगीनी होनी चाहिए। तभी आता है जब थोड़ा सा ना सारी चीजें ना कलर जो अच्छी लगे ना तो बड़ा अच्छा लगता है। देखो मुबीन कितने आराम से जल्दी जल्दी आके बैठ जाता है सबसे पहले ये। और फ्रूट चाट की रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई खैर से, बाकी सबकी होगी, फ्रूट चाट की नहीं हुई इसकी क्योंकि लाइट नहीं ना थी, लाइट की वजह से। और फिर जल्दी जल्दी जो करते करते वो बस कभी अंधेरा कभी कुछ करते करते माशाल्लाह से इफ्तारी का टाइम आ ही गया है। सारा दिन अच्छा जिसने काम किया था वो थक जाता है तो उसको सही पता चलता है कि हाँ इफ्तारी जो है। और बनाते बनाते भी बड़ा मजा आता है। सौ के उठ के करते हैं ना तो उनको तो महसूस ही नहीं होता होगा कि दिन कैसे। ये आप हमारी बात कर रही हैं? ये सबकी बात करती हूँ ये कि जो 100 के उठ के आके सीधे बैठ जाते हैं इफ्तारी करने तो उनको तो वैसे लगते नहीं होगा कि रोजा जो ये मेरा भाई तो सबसे पहले इफ्तारी की टेबल पे बैठ जाता है, जैसे सारी इफ्तारी बना बना के थक जाता है। ये हिफ्ज से इतना मुश्किल होता है ना करना और इतने रट्टे लगाना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये अल्लाह ताला जिंदगी दे इसको, ये बड़ा बेचारा खप खप आके आता है। ये हमसे ज्यादा ही काम कर रहा था इसीलिए तो इतनी इसकी सेहत इतनी कमजोर हो गई सारे हंस रहे होते हैं कि इसको कुछ खा तो रहा होता है वैसे। खाता तो माशाल्लाह बहुत है, लगता नहीं, या जल्दी वो मेटाबॉलिज्म इसका तेज है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। असल में ये काम इसका इतना ज़्यादा होता है ना इस वजह से। अब यहाँ पर हमारा जो है वो इफ्तारी भी माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुकी है और हमारा ब्लॉग भी माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुका है। तो इजाज़त चाहती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।